साथियों, आपराधिक तत्वों, गुंडों, डकैतों, बदमाशों, दंगाइयों में एक बहुत बड़ा एहसास रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहीं न कहीं वो किसी न किसी नाम पर, किसी न किसी तरह से वो सपोर्ट ले लेंगे और वो बच कर के निकल जाएँगे। और ये मान के चलते हैं कि शरीफ आदमी तो सिर्फ़ पिटने के लिए, दुबकने के लिए, रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए या मारा-मारा घूमने के लिए है, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए है। ये उनका विश्वास रहता है। और गरीब कमज़ोर आदमी को भी ये जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है। उसको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 उसको भी अधिकार देता है अपना जीवन जीने का। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक आत्मरक्षा का अधिकार दिया हुआ है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये अधिकार जाता है कि वह अपनी रक्षा कर सके और अपने बच्चों की रक्षा कर सके, अपनी पत्नी की रक्षा कर सके और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। ये आत्मरक्षा का अधिकार सीमित ज़रूर है, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई डंडा मार रहा है तो आप उसको डंडा मार सकते हैं। अगर कोई गोली चलाने वाला है तो आप आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसमें रियायत मिलती है और आत्मरक्षा का अधिकार उसमें काम करता है। अगर कोई एसिड अटैक करने वाला है, कोई रेप करने वाला है, उसमें भी आप उसका सामना करने के लिए अपने आत्मरक्षा के अधिकार को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में तैयारी बहुत आवश्यक है कि आत्मरक्षा का जहाँ कहीं भी खतरा लगता है आपको, चाहे वो आत्मरक्षा का खतरा मॉब लिंचिंग से हो, चाहे पूरे आपके क्षेत्र में किसी वर्ग विशेष से खतरे का मामला हो, तो वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी कहीं न कहीं आत्मरक्षा के संबंध में। घरों में ऐसा सामान जैसे कि खेल का सामान है, वो आप खेल का सामान रख सकते हैं, जो गैर कानूनी ही है। बिल्कुल भी किसी तरह से गैर कानूनी नहीं बनता। आप अगर 4 सदस्य हैं तो 4 लाठी आप घर में रख सकते हैं, 4 सीटी रख सकते हैं ताकि सीटी को बजा कर के आप लोगों को, आस-पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर सकें। 4 टॉर्च रख सकते हैं ताकि 4 रात, मान लीजिए रात को 2 बजे, 4 बजे अंधेरे में लोग अटैक कर दें, डकैत आ जाएँ, घर में दीवार तोड़ लें, छत से कूद आएँ, तो वो टॉर्च आपका बहुत अच्छा काम कर सकती है। और हेलमेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए दंगाई आपके घर में घुस आए और आपको मारने लगे, तो ये लाठी और ये हेलमेट ये आपके बचाव का कार्य कर सकते हैं। और जब तक कि सूचना हो उस समय तक ऐसा नहीं है कि वो आपको क्रश कर देंगे। जब तक पुलिस आएगी तो कहीं न कहीं आपको ये आत्मरक्षा का अधिकार और ये सब सामान आपको किसी न किसी तरह से बचाएँगे। साथ ही साथ आपको माहौल की गर्मी भी पहचानना आना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि आपका विपक्षी या अपराधी कोई बहुत जल्दी से आपकी जान ले ले। वो उससे ताव आ जाए, मान लीजिए उसके पास हथियार है, तो बहुत चालाकी से और बहुत विज़डम, बहुत बुद्धि, कौशल और तर्क को अपनाने की आवश्यकता है। विपक्षी को कभी भी ताव नहीं दिलाना चाहिए। आपके घरों में हर बच्चे के पास उसके मोबाइल फ़ोन में या घरों में सूची टंगी हो। जो पुलिस के नंबर हैं, पत्रकारों के नंबर हैं, स्थानीय प्रतिनिधियों के नंबर हैं, मजिस्ट्रेट्स के नंबर हैं और बीट आरक्षी जो सबसे नज़दीक होता है आपके, उसका नंबर, जो चौकी इंचार्ज है उसका नंबर, थाना इंचार्ज है उसका नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर याद रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आप सूचना दे देंगे और आप के ऊपर जो अटैक करना चाहते हैं उन्हें भी पता है कि सुरक्षा के प्रति और आत्मरक्षा के अधिकार के संबंध में इनको मालूम है और ये इस चीज़ के लिए तैयार भी हैं। पुलिस को जब तक आप समय से सूचना नहीं करेंगे, तब तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस के पहुंचने में वहां तक कम से कम जो दूरी है, उस दूरी को कवर करने में कुछ ना कुछ समय लग जाता है। उस समय तक आपको अपने जो आत्मरक्षा का अधिकार है और उसी से आपको काम करना पड़ेगा। आसपास के जो रहने वाले अपराधी हैं या आपको इस तरह का कोई असला रखने वाला व्यक्ति दिखता है या कोई वाहन ऐसा है जो अवैध है, तो इन चीज़ों का प्रयोग भी हमेशा गैरकानूनी काम में होता है। और जो अपराधी आज आपको दिखाई दे रहा है सड़क पर जाते हुए, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के यहाँ जा रहा है। हो सकता है आज रात आप ही के यहाँ डकैती डाले या आप ही के घरों में अटैक करे। तो इनकी गोपनीय सूचना भी आपको अपने बीट के आरक्षी को या कंट्रोल रूम को किसी न किसी तरह से देनी चाहिए। तो वो अगर किसी दूसरे की सुरक्षा होती है आपके द्वारा गोपनीय रूप से, तो पुलिस भी इसको गोपनीय रखती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ग्राम सुरक्षा समिति होती है। उस ग्राम सुरक्षा समिति में कई पार्टियां होती हैं।
उनमें चाहें तो आप सदस्य भी बन सकते हैं, और या उसकी मीटिंग आप अटेंड कराइए, खुद करिए या लोगों से कहिए, परिवार के लोगों से कि अटेंड करें। उसमें भी सिखाया जाता है। कई बार रैलीज़ आयोजित की जाती हैं पुलिस के द्वारा, और एक शांति सुरक्षा समिति भी बनती है थाने स्तर से, चौकी स्तर से भी, तो उनमें भी आप जा सकते हैं। वीडीएस के आप मेंबर बन सकते हैं। साथ ही विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है, जो पुलिस एक्ट का है उसकी धारा 17, 18, 19 के अनुसार, उसमें भी आप की नियुक्ति हो सकती है विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के रूप में, मेलों में, और इस तरह जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये काम आता है। जो आपके लाइसेंस धारक हैं वो भी काफ़ी मदद कर सकते हैं इस तरह के। तो निश्चित रूप से ऐसा आत्मरक्षा का अधिकार, जो आत्मरक्षा का अधिकार आपको, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हैं, कितने भी गरीब हैं, कितना भी निहत्थे हैं, ये आपको मजबूत करता है। लीगल एड क्लिनिक बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं, और कानून ये अधिकार है कि हर गांव के अंदर लीगल एड क्लिनिक होना चाहिए, जिसके द्वारा समय समय पर विधि साक्षरता लोगों को सिखाई जाए, लोगों की पैरवी की जाए, उनको एप्लीकेशन लिखना भी आता हो, उनके बारे में जानकारी हो लोगों को, कानून के बारे में। और सामाजिक रूप से आप संगठित रहिए, पड़ोसियों के साथ हों, गांव वालों के साथ हों, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि के हों, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति उपजाति के हों। प्रयास कीजिए कि हाँ, दूसरा अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो उसके उत्पीड़न में आप बिल्कुल बीच में आकर के उसकी, जो पीड़ित है उसकी मदद करिए। अगर आज किसी दूसरे पीड़ित की मदद करते हैं तो कल को आपके उत्पीड़न के समय वो भी आपकी मदद करेगा, आपके साथ खड़ा होगा। और निश्चित रूप से ये अधिकार, जो चाहे असलाह का अधिकार हो, चाहे डंडे का अधिकार हो, चाहे किसी भी तरह का अधिकार, जो आपके आत्मरक्षा के अधिकार को एनक्रोच करता है, उसको अतिक्रमित करता है, उसमें आपको भी अधिकार है। इस तरह कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, न्यायालय आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह है कि समय से सूचना दीजिए, पैरवी कीजिए, और निडर होकर के अपने यहाँ पर लाठी, हेलमेट, सीटी और टॉर्च वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें आप रख सकते हैं। अवैध चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए। अवैध चीज़ों को इस्तेमाल करने में आप निश्चित रूप से खुद भी अपराधी हो जाएंगे और उसका शिकार होंगे, और आप ही के खिलाफ़ कार्रवाई होगी। धन्यवाद।